बढ़ते हैं आगे। हर सप्ताह की तरह इस गुरुवार भी आरक्षी अधीक्षक का जनता दरबार सजा। वही पुराने जमीन के मामले और फरियादियों की बढ़ती भीड़। जनता दरबार में फरियादियों की धीरे धीरे बढ़ती भीड़ को देखकर हमारे मस्तिष्क में कई प्रश्न उभरे। जब हमने आरक्षी अधीक्षक असगर इमाम से उन प्रश्नों के बारे में पूछा तो कई नई बातें निकलकर सामने आई। आइए आपको भी सुनाते हैं आरक्षी अधीक्षक असगर इमाम साहब का इस संबंध में क्या कहना है। सर, आज जनता दरबार में किस किस तरह के मामलों का आवेदन दिया गया? सबसे ज़्यादा मामला आता है ज़मीन को लेकर। ज़मीन है, ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है, कोई ज़मीन पर थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया, कोई ज़मीन के बहुत रास्ता निकाल लिया। सबसे ज़्यादा मामला ज़मीन का था। उसके बाद जो मामला आता है वो होता है आपसी पारिवारिक मामला होता है, बेटा और बाप बेटे का मामला होता है। अभी एक मामला आया जिसमें उसके बेटे और पोते मिलकर उस बूढ़े आदमी को तंग कर रहे हैं। अभी एक मामला भी आया जिसमें उसकी बेटी और दामाद जो है वो घर में रह रही है, वो अपनी बेटी दामाद को घर से निकालना चाहती है। इसी तरह के मामले ज़्यादा आते हैं। सर, अधिकांश मामले किस थाने से संबंधित है? थाने से ज़्यादा मामला बारसोई सब डिवीजन का मामला ज़्यादा आता है। ज़मीन संबंधी मामले बारसोई सब डिवीजन से आते हैं। अब एग्जैक्ट थाना तो हम नहीं मने कर सकते हैं, लेकिन हम सब डिवीजन जहाँ हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मामले वहीं से आते हैं और सबसे कम मामला आता है वो सदर सब डिवीजन से। सर, जनता दरबार में फरियादियों की काफ़ी भीड़ होती है, क्या वजह है? सीधी बात यह है कि और जगहों पर जो भी चैनल्स हैं वहाँ सुनवाई नहीं होती। आप देख रहे हैं कि ज़मीन के सारे मामले आ रहे हैं, लेकिन वो सीओ के नहीं जाते हैं या जानते हैं कि जहाँ ज़मीन का निपटारा होना वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ या तो ये सोचते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस चली जाएगी, पुलिस से दबाव पड़ेगा तो मेरा कुछ काम बन जाएगा। और लेकिन पुलिस की भी अपनी सीमाएँ होती हैं। ज़मीन के मामले में हमारे बहुत ही जो कायदे कानून के मुताबिक हमारे पावर्स बहुत सीमित हैं। हम सिर्फ जांच करके बहुत 144 कर सकते हैं, 107 की कार्रवाई कर सकते हैं। हमें बाकी सारे काम तो फिर जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स उनको करने हैं। सर, फरियादियों का यह आरोप है कि हम अपनी शिकायतें जब अपने थानेदार के पास लेकर जाते हैं तो वह हमें अनसुनी कर देते हैं या हमें डांट कर भगा दिया जाता है। हाँ, नहीं ऐसा, वो तो थाने वाले ओवरवर्कड है या नहीं, लेकिन कुछ मामलों में मैंने ये पाया है कि वो थाना न जाकर सीधे यहाँ आते हैं। अब उसमें उनकी क्या मानसिकता है ये मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जाता है कि थाने में वहाँ गए होंगे तो उनकी बात नहीं सुनी गई होगी। इससे मैं इनकार भी नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे मामले भी हुए हैं जिसमें SHO थाने पर नहीं रहे और उनके जो छोटे बाबू रहे या रहे वो, या मालूम है वो भी कहीं पेट्रोलिंग में गए हुए या वो भी कहीं केस देखने गए हुए हैं तो उनकी बात नहीं सुनी गई। सर, आम आवाम के लिए क्या कहेंगे जिनसे ऐसी समस्याएं कम हो? बचने के लिए सोशल कंट्रोल जो है जब ढीला पड़ गया, सबसे अफसोसनाक पहलू यही है कि सोशल कंट्रोल ढीला पड़ गया। सोशल कंट्रोल ढीला नहीं पड़ता तो मामूली सी बकरी किसी खेत में चली जाए, बगल में कोई गड्ढा हो जाए, खेत मवेशी चला जाए, इन सब मामले के लिए वो अपने अगर 50 किलोमीटर दूरी तक करके SP के पास आता है तो ये सोशल रिलेशंस टूट चुके हैं, उनको ये इंगित करता है। अगर सोशल रिलेशंस बहुत ही जैसे पहले रहा करता था कि बातें समाज में निपटाई जाती थी, वो ऐसा अगर हुआ होता तो उतने एक मामूली से बकरी खेत में चली गई और कोई गड्ढा खोद दिया, उसके लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी से तय करके लोग SP के पास नहीं आते। सर, इन दिनों शहरी क्षेत्र में शटर तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं, पुलिस क्या कर रही है? घटना नहीं हुई है। वो बरसात में आमतौर पर जो है ताले टूटते हैं और घटना घटी है, इससे इनकार नहीं है। इसको देखा जाएगा।